हेलो, मैं एम के चौधरी। दृष्टि क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान के एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। इसका एक पार्ट हो चुका है हमारा, एक क्लास, और दूसरी क्लास आज जस्ट उससे आगे राजस्थान के इतिहास के पहले प्रश्न ले रहे हैं। ठीक है? तो इतिहास से संबंधित प्रश्न आज का पहला प्रश्न है, चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में किन राज्यों के बीच में हुई? प्रश्न क्या है कि चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में किन राज्यों के बीच में हुई थी? ऑप्शन ए है मालवा मेवाड़, बी है मालवा गुजरात, सी है मेवाड़ गुजरात, और डी है मेवाड़ मारवाड़। तो इसका आंसर होगा मालवा और गुजरात। कौन होगा? मालवा और गुजरात। इसके अंदर चंपानेर संधि में ये हुई थी मेवाड़ के विरुद्ध और राणा कुंभा के विरुद्ध। गुजरात के सुल्तान है कुतुबुद्दीन खान, गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन खान, और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम, इन दोनों सुल्तानों के मध्य मेवाड़ के विरुद्ध ये संधि हुई। ये कौन सी संधि? चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में इन दोनों सुल्तानों ने मिलकर संयुक्त आक्रमण किया था मेवाड़ पर, महाराणा कुंभा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल गुरु की उपाधि धारण करता है। हाल गुरु की उपाधि किस शासक ने धारण की है? ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मोकल, बी है लाखा, सी है चुंडा, डी है कुंभा। तो हाल गुरु की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है? महाराणा कुंभा। हाल गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, सेल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, राय रायण, राणो रासो, ये जितनी भी उपाधियां हैं वो किसने धारण की है? महाराणा कुंभा ने, मेवाड़ शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख, मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। यानी उस शासक का नाम पूछा है जिसने मालवा का शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। ए है महाराणा उदय सिंह, बी है महाराणा कुंभा, सी है महाराणा सांगा, और डी है महाराणा प्रताप। तो इसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा महाराणा उदय सिंह। कौन होगा? महाराणा उदय सिंह। अकबर ने जब मालवा पर आक्रमण करके मालवा पर अधिकार कर लिया तो मालवा का शासक था बाज बहादुर, और एक मेड़ता का शासक था जयमल राठौर। मेड़ता का शासक कौन है? जयमल राठौर। तो जयमल राठौर और बाज बहादुर को अकबर के खिलाफ उस समय शरण दी थी महाराणा उदय सिंह। किसने शरण दी थी? महाराणा उदय सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? यानी कि जावर की खानों से चांदी निकलना प्रारंभ हुई थी, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? ठीक है, पहला ऑप्शन है महाराणा लाखा, बी है महाराणा मोकल, सी है राणा हमीर, और डी है राणा छत्र सिंह। तो इसका आंसर होगा हमारा महाराणा लाखा। कौन होगा? महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के समय जावर की खानों से चांदी निकलना प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध, कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 18 जून 1577, बी है 18 जून 1576, सी है 18 जून 1566, और डी है 18 जून 1555। इसका आंसर होगा अपना बी, 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। लेकिन जो इतिहासकार वह है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध की डेट बताई है 21 जून 1576 ईस्वी। यानी 21 जून 1576 ईस्वी किसके अनुसार है? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। और युद्ध कब हुआ है? ऑप्शन के आधार पर
18 जून 1576 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, 734 ईस्वी तक राजस्थान के या मेवाड़ या चित्तौड़ के मौर्य वंश का शासक कौन था, जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मार दिया गया या पराजित कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए है नागभट्ट, बी है मानमोरी, सी है भिल्लुक और डी है कक्कुक्का। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसके अंदर, मानमोरी। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी या मान मौर्य, जो मौर्य वंश का था, मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर कौन से वंश की स्थापना की है, गुहिल वंश की स्थापना की। किसने, बप्पा रावल ने। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, पिचोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। कौन सी झील का निर्माण, पिचोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। ऑप्शन ए है बप्पा रावल, बी महाराणा लाखा, सी राव चुंडा, डी राणा सांगा। तो ये ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा, महाराणा लाखा। पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के समय हुआ है। इसके समय चित्तर नामक बंजारे, चित्तर नामक बंजारे ने इसकी स्मृति में, अपने बेल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया। इसकी स्मृति में, बेल की स्मृति में निर्माण करवाया। कौन सी झील का, पिछोला झील का निर्माण करवाया। किसने करवाया, चित्तर नामक बंजारे ने। किसके काल में, महाराणा लाखा के काल में निर्माण करवाया। कौन सी झील का, पिछोला झील का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट प्रश्न है, विषम घाटी पंचानन की संख्या मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी। विषम घाटी पंचानन जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो किस शासक को कहा गया है। ऑप्शन ए है राणा हमीर, बी राणा लाखा, सी राणा कुंभा और डी राणा उदय सिंह। तो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है राणा हमीर। किसको दी गई है, राणा हमीर को। और किसमें दी गई है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कौन सी प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। क्या कहा गया है, विषम घाटी पंचानन। नेक्स्ट प्रश्न, शासक बनने के पूर्व कीका नाम से जाना जाता था। शासक बनने से पूर्व कीका नाम से कौन जाना जाता था। कौन सा शासक जाना जाता था मेवाड़ के। ऑप्शन ए है महाराणा सांगा, बी है महाराणा प्रताप, सी है महाराजा जसवंत सिंह और डी है राजा मान सिंह। हमारा आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। किसको, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को बचपन में भील कीका कहकर बुलाते थे, यानी कि बच्चे को कीका शब्द एक प्यार से प्रयोग किया गया है, इसलिए महाराणा प्रताप को क्या नाम से बुलाते थे, कीका शब्द से, जो बाद में शासक बना महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप को बचपन में क्या नाम से जाना जाता था, कीका के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, खानवा युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण सांगा के स्थान किसने लिया, या सांगा का स्थान किसने लिया था। यानी खानवा युद्ध में जब महाराणा सांगा घायल हो गए तो उनके स्थान पर उनकी जगह किसने प्राप्त की थी। तो ऑप्शन ए है हसन खां मेवाती, बी है सलहदी तंवर, सी है झाला अज्जा और डी है महमूद लोधी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, झाला अज्जा। महाराणा सांगा का स्थान किसने लिया है, झाला अज्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह कौन था। क्या पूछा गया है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ पर कौन सा इतिहासकार आया था अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बर्नी, बी है इसामी, सी है मिरहाज उस सिराज और डी है अमीर खुसरो। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक लिखी है खजाइन उल फतह। कौन सी पुस्तक लिखी है, खजाइन उल फतह। तो कौन सा इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ आया था, अमीर खुसरो। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, खातौली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य कौन सा कथन है। इसके अंदर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, यह युद्ध सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बी है, खातौली मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर स्थित है, सामरिक महत्व का स्थल है। सी, इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था। और डी है, महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़े हो गए। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, खातौली मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर स्थित नहीं है। खातौली कहां पर स्थित है? कोटा में। कहां पर स्थित है? कोटा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से किस युद्ध में मेवाड़ के शासक जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया था? जब मेवाड़ महाराणा जेत्र सिंह था तो उस समय इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था, और इल्तुतमिश को किस युद्ध में जेत्र सिंह ने पराजित किया है? ऑप्शन ए है नाडोल का युद्ध, बी है हिंदुवाट का युद्ध, सी है बुथाला का युद्ध, डी है सिंगोली का युद्ध। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बुथाला का युद्ध। कौन सा युद्ध? बुथाला के युद्ध में जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया। बुथाला का जो युद्ध हुआ है वो हुआ है 1227 ईस्वी में। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो जय सिंह सूरी ने एक ग्रंथ लिखा है, हमीर मद मर्दन। इसमें इसकी जानकारी मिलती है, किसकी? बुथाला युद्ध की 1227 ईस्वी में। और जो हमीर शब्द प्रयोग किया गया है वो इल्तुतमिश के लिए किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? इल्तुतमिश के लिए। अमीर किसको कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राणा कुंभा की हत्या हुई। इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि राणा कुंभा की हत्या कहां पर हुई? ऑप्शन ए है कुंभलगढ़ में, बी है नागदा में, सी है चित्तौड़गढ़ में, डी है अचलगढ़। तो कुंभा की हत्या हुई है कुंभलगढ़ दुर्ग, और कुंभलगढ़ दुर्ग में एक जलकुंड था, मामादेव जल। कौन सा? मामादेव जल। यहाँ पर कुंभा अपने अंतिम समय में उन्मादी रोग से ग्रसित हो गया था। कौन से रोग से? उन्मादी रोग से। और उन्मादी रोग से ग्रसित हो गया था तो ज्यादातर समय व्यतीत करता था मामादेव जलकुंड के पास में। कौन? महाराणा कुंभा। और मामादेव जलकुंड कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो इसकी हत्या किसने की थी? महाराणा कुंभा के बड़े पुत्र उदयकरण ने इसकी हत्या कर दी थी। कब की थी? 1468 ईस्वी। ठीक है, 1468 ईस्वी। ठीक है, हम इम्पोर्टेंट मोस्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है, ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जो राजस्थान की सभी एग्जामों को के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सरस्वती क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें। इस चैनल पर आप सभी को एक स्टैटिक जीके का पार्ट भी मिलेगा जो वन लाइनर क्वेश्चनों के आधार पर मिलेगा, जो आपके लिए सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण होगा। जैसे वर्तमान में एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है तो उसको लेकर के भी हम प्रश्न आ रहे हैं, जैसे 2011 की जो जनगणना है उसके प्रश्न है, और उसी के साथ साथ जो भारत के अधिनियम है, एक्ट है महत्वपूर्ण, वो सभी लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद।